नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं फानूस टीवी। चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक और शेयर करें। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री आवास योजना की नई सूची को लेकर नारसन विकास खंड के मोहम्मदपुर जट के ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिल रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि योजना के कई वास्तविक पात्र परिवारों के नाम सूची से बाहर कर दिए गए हैं, जबकि कुछ ऐसे लोगों के नाम शामिल हैं जो उनकी नजर में पात्र नहीं हैं। इसी को लेकर ग्रामीणों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए निष्पक्ष जांच और सूची के पुनः सत्यापन की मांग की है। सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हर जरूरतमंद तक पहुंचाने का दावा किया जाता है, लेकिन क्षेत्र के कई ग्रामीणों का कहना है कि नई सूची में उनके नाम शामिल नहीं किए गए। उनका दावा है कि उन्होंने सभी आवश्यक दस्तावेज जमा किए और पात्रता की शर्तें भी पूरी करते हैं, फिर भी उन्हें योजना से वंचित रखा गया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सूची तैयार करने में अनियमितताएं हुई हैं। उनका कहना है कि यदि निष्पक्ष जांच कराई जाए तो वास्तविक स्थिति सामने आ जाएगी। ग्रामीणों ने प्रशासन से सूची का पुनः सत्यापन कराने और सभी पात्र परिवारों को योजना का लाभ देने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो वे लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराएंगे। हम मोहम्मदपुर जट के रहने वाले जी, नाम है मेरा बीर सैन। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोग गरीब लोग अजी एक तो हमारे पास रहने को छत नहीं है, ठीक है। हमारा गिर गया था मकान सारा पहला, फिर उसके बाद मैं कहना भाई तेरा नाम चढ़ गया। प्रधान जी ने बोला कहना नाम चढ़ गया। लिस्ट आई थी, चेकिंग हुई, चेक चूक सब होकर चली गई। फिर उसके बाद पता चला लिस्ट आएगी, यहाँ लिस्ट लगी, यहाँ से 28 नाम उसमें हमारा नाम है नहीं जी। तो हम उम्मीद नहीं लग रही थी कि हमारा मकान आता नहीं। जो 28 लोगों की लिस्ट है उसमें अपार्थ जी, इसमें तो पार्थ ना पार्थ का तो ना है ही नहीं। कहते हमारा नाम जब है ही नहीं, हमें क्या पता क्या हुआ क्या नहीं जी। लोगों के पास पक्के मकान है, पक्की होंगे, पक्के मकान है उनके पास में जिनका नाम है जी। तो किसके काम है? ये तो सब विधायक की आ रही, इनके प्रधानों की और इनकी गाँव वालों की आ रही है। किसकी आ रही जो आए थे यहाँ चेक करने, इनकी आ रही। तो अधिकारियों से मिले थे जी, वहाँ जिला पंचायत वगैरह थे वहाँ जी। मैं कहने लगे 3 दिन का समय दिया था, कहना 3 दिन के बाद कार्रवाई करे जाएंगे। अब तक जगह रह रहे हैं आप? अब तक मकान नहीं है आपका? दूसरी जगह रह रहे वैसे ही भाई से कहने लगा भाई हमारे मकानों में रह लेता हूँ, जब तरफ नहीं है कुछ रहने को यहाँ भी। और क्या है प्रधान क्या कह रहा है? प्रधान तो नहीं रहा, देखो कोशिश कर रहे हैं पूर्ण मांग में सारा। क्या मांग कर रहे हैं? मांग तो कुछ नहीं कर रहे प्रधान जी, मांग क्या करते हमारे तो। आप क्या मांग कर रहे हैं? अब तो हमारे मैसेज लग रही नहीं भाई आओगी नहीं आओगी, क्यों हम तो फिर है बैठ गए। अब नहीं कह वहाँ SDM के पास में जाएंगे, SDM के पास हम कल को जाएंगे, परसों को जाएंगे। आप जी मुझे क्या, अब तक 3 बार चेक हुए हमारे। अब भी आखिर में भी दोनों आए थे, प्रधान जी भी आए थे, और चेक तो 3 बार ही हुए हमारे मकान। आपको नहीं मिला मकान? नहीं, हमारा नाम ही नहीं आया। प्रधान जी कह रहे थे कि सबसे पहला नंबर आपका है। तो क्या आपकी मकान कैसे है? कच्ची छत है? छत तो बिल्कुल ही बेकार है, और गैलरी बिल्कुल ही फूट गई थी हमारी। घर में सारे में पानी आया हमारे तो। प्रधान जी को आपने कहा या किसी अधिकारी से कोई आग्रह किया हो, कुछ आश्वासन दिया? नहीं, प्रधान जी को विश्वास है बेचारेपन पे। वो तो खुद ही कह रहे थे कि नहीं मकान तुम्हारा पहला नंबर है। आदि हमारा अपाज है, बिल्कुल ही खाट बैठे हो। तो कोई ऐसा नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है हमारे यहाँ, कुछ नहीं है। हम तो परेशान खुद ही नहीं बनाना लेते अब तक हम, ये हमारे पास पैसा होता है। ठीक है, सूची जारी की गई थी आपकी जो है, आप जो निवास करते हैं एक टीन की चादर के नीचे आप निवास करते हैं जी। हाँ, आपको लगता होगा कि उम्मीद होगी कि प्रधानमंत्री आवास योजना से आपको मकान मिलेगा। क्या कमियां नजर आ रही है? कमियाँ नजर आ रही है। पहले तो हमने कई बार प्रयास कर चुका है, बार बार हमारा नाम कटता है। पिछली योजना हमने ट्राई किया था, उसमें भी यही कारण बना हमारे साथ में। अब का ऐसा कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि भी इस बार हमारा काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ ऐसा ही आपका देखने में आज आपका जो है मकान सूची में नाम नहीं आया। मतलब 2 सर्वे हुए, उसमें हम पात्र पाए गए। विभाग ने जो सर्वे करा, बाद में जो लिस्ट आई इसमें नाम हमारा काट दिया गया। कहाँ कमियाँ नजर आ रही है आपको? सिस्टम की कमी आई तो कहा जी AI की कमी। ये आई तो हम पता नहीं क्या हो AI। जब मकाना का नाम गया सर्वे हुआ था, कुछ अधिकारी आए थे? हाँ, अधिकारी आए थे जी। दो बार सर्वे आया, दोनों बार मैडम आई, देख कर गए, फोटो खींच के लेके। तो क्या उम्मीद लग रही है आपको? देखो जो उम्मीद प्रयास कर रहे हैं, अगर पता नहीं आओगे नहीं आओगे तो बाद की बात है। अधिकारी सब मिले होंगे, आपको आश्वासन दिया होगा? आश्वासन दिया जी, आज में लिस्ट में को सुन करे जाएगा, जो पात्र छूट गए उनके नाम में सम्मिलित करे जाएंगे। ये मामला ये है जी, मैं ग्राम मोहम्मदपुर जट से हूँ, संजय कुमार मेरा नाम है। इस गांव के अंदर
जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो सर्वे किया गया था, उस सर्वे में जो अधिकारी लोग आए थे उनके साथ में मैं खुद रहा जी, और उसके बाद में जांच भी आई, उस जांच में भी मैं खुद रहा उनके साथ में। जो तीसरी लिस्ट ये फाइनल आई है, इसमें इन सभी पात्रों का नाम नहीं आया, इसमें बहुत से आदमी के नाम कट गए हैं और ये उनके नाम जुड़े हैं इसमें जो नौकरी वाले आदमी है, कहीं कहीं उनकी नौकरी चल रही है, सरकारी नौकरी है और पक्के आवास में रह रहे हैं। कच्चे वालों के सभी के मकान कट गए हैं। मैं यहाँ पे गांव में घूमा हूँ सभी को लेके, तो सभी के मकान कच्चे हैं और कच्चे वाले परेशान चल रहे हैं बहुत ज़्यादा। इसमें धांधलेबाजी ज़्यादा चल रही, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है जी इसमें। जो बाद में लास्ट की जांच हुई उसमें गड़बड़ हुई ज़रूर। एडीओ पंचायत जी आए थे, प्रधान जी साथ में रहे, उन दोनों के द्वारा ही इसका वेरिफिकेशन वो सत्यापन किया गया है। उसी सत्यापन के आधार पर इसमें गड़बड़ एकदम होगी, क्योंकि उससे जो पहले लिस्ट निकाल ली थी, ये लिस्ट है मेरे पास, इस लिस्ट में जो 77 नाम है जी, और अब जो लिस्ट निकली है उसमें जो 28 नाम आए हैं वे अपात्र हैं सारे, टोटल जितने भी हैं उसमें अपात्र हैं जी। और वे सेल्फ सर्विस है, उन्होंने अपने फ़ोन से चढ़ा रखे, उसी में ही उसी मामले को लेके हम वीडियो साहब के पास भी गए थे, उसमें भी कोई संशोधन नहीं हुआ जी, और आगे कोई प्रक्रिया निकल भी नहीं रही इसमें। कहाँ खामियां नजर कमी है जी, गाँव में से ही कमी निकली है। ये अगर आवाज़ चढ़े तो ग्राम प्रधान जी और उन्होंने जो वीडियो पंचायत जी, एडीओ पंचायत जी जो आए थे बलराज सिंह चौहान, इन्हीं के बीच का मामला है, यही दोनों बाद में थे जी इसमें, और इसके अलावा इसमें कोई और अधिकारी घुसा नहीं जी। अधिकारियों से मिला हुआ जी, सब अधिकारी जो सब यही कह रहे हैं कि भाई जांच कराएंगे, हो जाएगा काम, जबकि इस आवास योजना में अभी 15-20 दिन के अंदर पैसे डलने वाले जी खातों में। प्रधान जी ये कह रहे हैं कि भाई मैं कल वहाँ पे गया था, हरिद्वार गया था, वहाँ से जाँच के आदेश कराए, अभी काम चलने वाला सब यही चल रहा है जी गाँव में। अब तक तो कुछ हो नहीं रहा, गांव में ऐसा कुछ नहीं है। सभी आदमी बेचारे परेशान है, कच्चे मकान वाले ज़्यादा परेशान है, लेंटर वाले खुशी मना रहे जी, उनके मकान आ गए। नहीं, ऐसा नहीं है कि केवल एक ही गांव की समस्या है, यह बहुत सारे गांवों की समस्या है, जिसमें सभी गांव के प्रधान इकट्ठे होकर ब्लॉक के द्वारा भी और ज़िले पर भी पीआई के पास में जाकर ये अपनी आपत्ति दर्ज करी और उसका विरोध भी किया कि जब हमने 2-3 बार जांच हो गई और वे पात्र थे, पिछली श्रेणी में भी वे रह गए थे, और आज उनको उसमें स्थान नहीं मिल रहा है, सूची में उनका नाम नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? जो शुरू में भरवाए गए थे उनका नाम आना चाहिए था उसमें। तो इस विरोध में उन्होंने जांच भी करने के आदेश करे इसमें कि एक दो रोज़ में ऊपर से ही आके जांच करेंगे कि जो पात्र व्यक्ति हैं जिनको कच्चे मकान हैं उनके ऐसा क्या कारण हुआ जो नाम नहीं आ पा रहा है उसमें। तो क्या खामियां मतलब कहाँ लगती हैं आपको खामियां? अभी अधिकारी लोग तो एआई का ही बहाना ले रहे कि जी एआई ऐसा हो रहा है कि अगर तो मकान के ऊपर टीन सेट है जी, एआई उसको भी पक्का कर देता है। ऐसा भी अभी पहली बार ही अब की बार देखने को आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ से भरने में गाँव में कोई गलत पाएगा। कोई अधिकारी नहीं चाहता कि मैं किसी का मकान काटूँ, या कोई प्रधान नहीं चाहता अपने गांव का किसी का भी नाम कटे और कोई अपात्र श्रेणी में जाए। ज़्यादा से ज़्यादा बनवाने की इच्छा रखता है, ये बेकार की बात है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना। जब आगे जाते हैं इस सही नियमावली को देखते हैं गहराई में, जब भी उसका पूरा पता लगता जाएगा। आप देख रहे थे फानूस टीवी। हर छोटी और बड़ी खबर के लिए फानूस टीवी देखते रहें। नमस्कार।